मथुरा अवध सरकार ने सीमा हैदर, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद और जामा मस्जिद को लेकर की भविष्यवाणी, फिर से होगी भाजपा की सरकार रिपीट। मथुरा के गोवर्धन में अवधेश गुरु जी अवध सरकार नाम से अपना दरबार लगाते हैं और लोगों की पर्चियां निकालकर दुख दूर करने का दावा करते हैं। अवध सरकार ने सीमा हैदर के पाकिस्तानी जासूस होने का दावा किया है और कहा है कि जल्द ही इसका खुलासा होगा और सच्चाई सबके सामने होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर कहा कि 28 से 29 तक श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का हल हो जाएगा और मस्जिद की जगह पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबे भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों के बारे में कहा कि हमें अपनी पीठ से गुरुदेव के आशीर्वाद से हम बता रहे हैं कि जामा मस्जिद के नीचे विग्रह दबे हैं जो काले पत्थर के हैं। भगवान के एक विग्रह नहीं, कई विग्रह वहां पर दबे हैं, हमें दिख रहे हैं। अगर आज ही उनकी खुदाई की जाए तो वहां पर कई विग्रह निकलकर सामने आएंगे। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि फिर से देश में भाजपा की सरकार बनेगी। महाराज जी, इस समय देश में सीमा हैदर को लेकर तमाम अटकलें हैं, एजेंसी जांच कर रही है। आखिर सीमा हैदर के पीछे की सच्चाई क्या है? आप तमाम लोगों के पर्चे बनाते हैं, दरबार लगाते हैं, देश जानना चाहता है आखिर सच्चाई क्या है। देखिए, बालाजी की कृपा से और भगवान और गुरुदेव भगवान की कृपा से जो भी आदेशित होता है वो दरबार में आए हुए लोगों की समस्याओं को निदान बताया जाता है और उनकी समस्या का निवारण बताया जाता है। जैसे आपने सीमा हैदर के बारे में पूछा, तो सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि पाकिस्तान की एक महिला हमारे देश में कैसे आ गई, और अगर एक महिला आ सकती है तो और कोई गतिविधि आतंकवादी और उससे भी ज़्यादा हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले कई व्यक्ति ऐसे अंदर आ चुके होंगे। अब उनकी भी जांच होनी चाहिए। सीमा हैदर जो है वो एजेंट ही है। बगैर एजेंट के हमारे भारत देश में कोई यहाँ आएगा नहीं और एक ना एक दिन उनका राज खुलेगा और वो पाकिस्तान एजेंट पाए जाएंगे। लेकिन इस बात की सच्चाई है कि वो जो लड़का है उससे जो प्रेम कर रही है, जहाँ तक हमने सुना है, ज़्यादा न्यूज़ देखने का टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन जो गुरु कृपा का आदेश हो रहा है उसकी प्रेम कहानी में सच्चाई है। लेकिन वो कहीं ना कहीं लिप्त है और कहीं ना कहीं षड्यंत्र का साजिश करके वो यहाँ हमारे भारत देश में आई है। इसका पता बहुत जल्दी आपको पता लगेगा। जी महाराज जी, जन्मभूमि का मुद्दा लगातार चल रहा है। कब तक जन्मभूमि का जो निर्माण है वो होना है और कब तक किस तरीके से निर्माण होगा? देखिए, जैसे कि अभी पूर्व में ही आप सबको पता है राम मंदिर का मुद्दा चला और हमारी जीत हुई, क्योंकि हम सच्चे थे, अच्छे थे और हमारा ही देश है। हमारे देश में मंदिर पहले ही थे, लेकिन कुछ लोग तानाशाह मुस्लिम लोगों ने आकर के मंदिरों को तोड़ा और हमारी देवी देवताओं को वहां नीचे दबा दिया गया है। और आप विश्वास करिए कि जैसे ही ये सरकार बदलती है, सरकार के आते ही और 28-29 तक इसका निर्णय आ जाना चाहिए और हमारी मस्जिद में मंदिर दोबारा से बनना चाहिए और उस मस्जिद को दोबारा से उनकी जगह दी जाएगी। वो कहीं भी मस्जिद बनाए, हमारे मंदिर को छोड़ करके वो और कहीं बना लें। जी, बताया जा रहा है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान के विग्रह दबे हैं, क्या अभी भी दबे हैं? किस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पूजने बड़े भाई इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े संत इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं और मेरी अनुभूति जहां तक है, गुरु कृपा जहां तक मुझे मिल रही है, भगवत कृपा जहां तक मिल रही है, उसके आदेश अनुसार हमारे विग्रह जामा मस्जिद में दबे हुए हैं और वो काले पत्थर के हैं। अगर उन्हें आज ही खुदवाया जाए तो मैं दावा करता हूं अपनी पीठ की ओर से कि वो काले पत्थर के विग्रह निकलेंगे और वो सीढ़ियों के नीचे ही निकलेंगे। मंदिर के जो उन्होंने दीवार लगाई है उसके नीचे निकलेंगे। हमारे एक नहीं, तमाम विग्रह निकलेंगे जो स्पष्ट कर देंगे कि नहीं, यही हमारा भगवान था, यही भगवान है और हमारे देवता भी यही हैं। जी, आगामी चुनाव आ रहे हैं, किस तरीके से कोई सत्ता परिवर्तन होगा या सत्ताधारी जो सरकार है, जो पार्टी है, उसको कोई नुकसान होगा? क्या गतिविधि रहने वाली है? देखिए, समस्त देशवासियों को और अवध सरकार के भक्तों को अवध सरकार की पीठ की ओर से आप सबको जो हमें आदेशित है या जो महसूस हो रहा है वो यह है कि सत्ताधारी कोई भी पार्टी अच्छा जो काम करेगी आएगी वही, और उसको ही आना चाहिए और हमको भी उसको ही लाना चाहिए। फिलहाल बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है, अच्छा कार्य करेगी, हमें विश्वास है
आगे भी बीजेपी को ही आना चाहिए और बहुत बहुमत से आना चाहिए और लोगों की आस्था ही उन पर है। और हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, अच्छे कार्य को, आज आप रोडों को देख लीजिए या किसी भी विषय को देख लीजिए, जो भी पार्टी अच्छा काम करे उसी पार्टी को आना चाहिए और वो आकर के रहेगी। जी।